नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। हर रंग की अपनी जुबां होती है, हर रंग की अपनी भाषा होती है, हर रंग कुछ न कुछ कहता है, हर रंग के अपने कुछ न कुछ संकेत होते हैं। कोई रंग शांति का प्रतीक है तो कोई रंग खुशहाली का, तो किसी रंग से शौर्य की अनुभूति होती है, तो कुछ रंग ऐसे होते हैं जिन्हें देखने के बाद मादकता बढ़ जाती है। कुछ रंग शोक और दुख का भी एहसास कराते हैं। रंगों की दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो रंग से ही श्रृंगार का भी एहसास करते हैं, तो रंगों से ही वियोग की भी अनुभूति होती है। रंगों के माध्यम से बहुत सारे कलाकार वात्सल्य और करुणा का भी एहसास करा देते हैं। लेकिन फिल्मों की पटकथा में लेखक रंगों में एक नया रंग जोड़ते हैं। यह नया रंग उनकी विकृत मानसिकता का ही परिचायक है। आजकल देश के अंदर एक नया रंग सुनने में आ रहा है, जिस रंग का नाम है बेशर्म रंग। पठान नामक फिल्म जिस तरीके से एक रंग को बेशर्मी का परिचायक बताया गया है, उससे कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि देश के अंदर टुकड़े टुकड़े गैंग फिर से सक्रिय हो रही है, जो एक धर्म विशेष की आस्था पर प्रहार करने की कुत्सित चाल समझ में आती है। इस फिल्म में दीपिका पादुकोण नामक नायिका है, जो केसरिया वस्त्र में तकरीबन अर्धनग्न है। यह वही नायिका है जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी दिखाई देती है। उनके साथ नायक के रूप में शाहरुख खान है, जिन्हें हिंदुस्तान में डर लगता है, जिनका बेटा नशेड़ी है। मामला यहीं जाकर खत्म नहीं हो जाता। अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल में अमिताभ बच्चन जैसे कलाकार ने अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाया। यह वही अमिताभ बच्चन है जिनके पिता हरिवंश राय बच्चन, जो मशहूर कवि थे और जिन्होंने देश के अंदर इमरजेंसी लगने के बाद बतौर कवि सबसे पहला समर्थन किया था। यह वही अमिताभ बच्चन है जो गांधी परिवार के बहुत नजदीक थे। इलाहाबाद लोकसभा से चुनाव लड़े और चुनाव जीते, लेकिन जैसे ही बोफोर्स तोप कांड में इनका नाम आया, इन्होंने त्याग पत्र देकर राजनीति से तौबा कर ली। आज अमिताभ बच्चन को इस बात का दर्द है कि देश के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। ये पश्चिम बंगाल की गोद में बैठकर अभिव्यक्ति की आज़ादी का नारा बुलंद कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन के वास्तविक चेहरे को पहचान लेना चाहिए। यह चेहरा कभी किसी का वफादार नहीं रहा। वक्त बदलते ही इसने गांधी परिवार से दूरियां बना ली। बुरे वक्त में इनने अमर सिंह का भी साथ छोड़ दिया था। जिस अमर सिंह ने जब चंद्रशेखर इस देश के प्रधानमंत्री थे, तब अमिताभ बच्चन को जेल जाने से बचाया था। नहीं तो ये दोनों भाई जेल में चक्की पीस रहे होते। जिस अमर सिंह की वजह से जया बच्चन राज्यसभा की सदस्य हैं, उन्हीं अमर सिंह से इन्हें दूरियां बना ली। उत्तर प्रदेश की राजनीति में मुलायम सिंह ने क्या नहीं किया। मुलायम सिंह की सरकार गुंडे और मवालियों की सरकार मानी जाती थी, और अमिताभ बच्चन उसी सरकार के ब्रांड एम्बेसडर हुआ करते थे और बोला करते थे कि यूपी में दम है क्योंकि अपराध यहां कम है। और उसी सरकार में आए दिन कोई न कोई हत्या, आए दिन कोई न कोई अपहरण, आए दिन कोई न कोई लूट हो ही जाती थी। तब अमिताभ बच्चन ने कभी अपनी जुबान नहीं खोली, तब इनका दर्द कभी नहीं उमड़ा। आज अभिव्यक्ति की आज़ादी पर इनको खतरा महसूस हो रहा है। जिस तरीके से पठान फिल्म में बेशर्मी की बारूद परोसी गई है, उसे देखते हुए कम से कम मध्य प्रदेश सरकार ने ठीक ठाक कदम उठा लिए हैं। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी योगी आदित्यनाथ इस फिल्म को लेकर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। कुछ कथित लेखकों और कलाकारों ने जिस प्रकार से अब भारत विरोधी स्वर ही, यानी अब भाजपा का नहीं बल्कि भारत विरोधी स्वर ही उठाना शुरू किया है, दुर्भाग्य से उस स्वर के साथ शाहरुख खान जैसे लोगों के भी स्वर मिले हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले भी इस प्रकार की हरकतें उनके द्वारा हुई हैं। शाहरुख खान को इस बात को याद रखना चाहिए कि अगर इस देश का बहुसंख्यक समाज उनकी फिल्मों का बहिष्कार कर देगा, तो एक आम मुसलमान की तरह उनको भी सड़कों पर भटकना पड़ेगा। मुद्दों पर, तथ्यों पर बात होनी चाहिए। भारत के अंतर्राष्ट्रीय छवि को खराब करने की जो अंतर्राष्ट्रीय साजिशें हो रही हैं, उस साजिश से सबको बचना चाहिए।
और अगर कोई इस प्रकार की साजिश किसी व्यक्ति या किसी पार्टी को निशाना बनाने के लिए पूरे देश को या बहुसंख्यक समाज को, दुनिया का सबसे सहिष्णु समाज को, ये तो हिंदू समाज है, उस हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए कोई इस प्रकार के षड्यंत्रों में शामिल है तो उसकी सामूहिक निंदा होनी चाहिए, उसका सामूहिक बहिष्कार भी होना चाहिए। पाक आतंकी और मुंबई ब्लास्ट का मुख्य आरोपी है हाफिज सईद ने जो है कहा है कि अगर ऐसे लोग शाहरुख खान हो या फिर जो साहित्यकार हैं वो लोग अगर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं भारत में तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं, निमंत्रण दे रहे हैं। बखूबी जाएं लोग, हम भी इसका स्वागत करेंगे कि ये लोग जाएं। कम से कम भारत को बदनाम करने वाले लोग अपनी वास्तविकता और अपनी औकात को भी समझेंगे। एक बार जामा मस्जिद के इमाम ने पाकिस्तान जाकर के देखा था, जब कुत्तों की तरह उसको दुत्कारा गया था वहां से, तो उसी प्रकार से यही हाल इनको भी होंगे। आतंकी ऐसा कह रहा है? मैं कह रहा हूं ना, चाहे ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। मुंबईया फिल्म का अधिकांशतया यही इतिहास रहा है कि एक धर्म विशेष को नीचा दिखाने की कोशिश हमेशा की गई है। अब हिंदुस्तान के अंदर एक नई जागरूकता है जिसके चलते अब इस तरीके की कुत्सित मानसिकता न तो पुष्पित हो सकती और न ही पल्लवित। धर्म विशेष के साथ खिलवाड़ करने वाली फिल्म और उसके हीरो को देश की जनता काफी कुछ सबक सिखा चुकी है और उम्मीद की जाती है कि पठान जैसी फिल्म की भी देश की जनता गठान बांध ही देगी। आपको हमारी खबर कैसी लगती है? आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं, हमारा अंदाज अच्छा लगता है, तो हमारे विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।